Hello my dear students, today we are going to learn Environmental Studies Standard 3. Chapter number 14. Inside the kitchens. Means हमारे किचन में क्या क्या होता है. Can you tell? क्या तुम बता सकते हो? This picture shows puris being made. Puris have to be fried. ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? पूरियाँ बन रही है. और पूरियाँ किस तरह बनती है? फ्राई किया जाता है पूरी को. Wood is being burnt to obtain the heat for frying. क्या कर रही है ये अम्मा यहाँ पर बैठकर, ये जो ग्रैनी है यहाँ बैठकर क्या कर रही है? लकड़ियों को जला रही है और पूरियों को तल रही है. लकड़ियों से जलने से क्या हो रहा है? हीट बन रही है और जिससे क्या हो रहा है? ये कढ़ाई गर्म हुई और उसके बाद ऑयल गर्म हुआ और ये फिर पूरियाँ तली गई. Wood is being burnt to obtain the heat for frying. Look at the pictures below and give similar informations. अभी हमने जैसे ये पढ़ा इसके बारे में कि पूरियाँ किस तरह बनी. सबसे पहले लकड़ियों को जलाया गया, फिर उसके बाद ये कढ़ाई गर्म हुई, तेल गर्म हुआ, फिर पूरियाँ तले. उसी तरह ये क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं रोटी को रोल कर रहे हैं. उसके बाद उसे क्या करेंगे? तवे पर सेकेंगे. ओके. उसके बाद ये यहाँ पर किसी चीज़ को सॉटे कर रही है, मिक्स कर रही है किसी चीज़ को. ये यहाँ पर बॉइलिंग हो रहा है. इस तरह ये डिफरेंट पिक्चर्स में कुकिंग के डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं. ओके. कैन यू टेल? क्या तुम बता सकते हो? वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स. क्या हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म क्यों करते हैं पकाने के लिए? कुछ चीज़ें हम लोग कच्ची नहीं खा सकते, उसे हमें पकाना पड़ता है. तो पकाएंगे कैसे? गर्म करके. विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग. कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसे हम लोग बिना पकाए खा सकते हैं? फ्रूट्स होते हैं जिसे हम लोग बिना पकाए खाते हैं. टोमेटो, ककुम्बर, ये सारी चीज़ें क्या है? हम लोग बिना पकाए खा सकते हैं. वाई इज इट ईजियर टू यूज गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग. दिस इज फायरवुड एंड दिस इज गैस. तो गैस क्या होता है? ईजी होता है फायरवुड से, क्योंकि ये बस एक बटन हम लोग घुमाते हैं और ये गैस चलने लग जाता है. और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? लकड़ियाँ लगानी पड़ती है. और इसीलिए क्या होता है? गैस जो है वो इजी होता है. हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स. हम लोग अपने फूड आइटम्स यानी जो खाने की चीज़ें उसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को. पीपल प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग. बहुत सारे तरीके के खाने बनते हैं. हर किसी के घर में तो अलग अलग तरीके का और अलग अलग टेस्ट का खाना बनता है. कोई तेज़ खाना खाता है, कोई किसी के खाने में शक्कर होती है. स्पेशली गुजराती लोग, उन लोग के हर डिश में शक्कर होती है. स्वीट होता है उनकी कोई भी डिश. तो इसी तरह सब लोग क्या अपने डिफरेंट उनके फ्लेवर्स होते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? बहुत सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं. They use a variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, egg, meat and fish. फूड इंग्रेडिएंट्स यानी जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए, एग्स, मीट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल. ये सारी चीज़ें क्या है? डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं खाने में. Many of our food items are prepared by heating. हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किस तरह से पकती है? हीटिंग से. मीन्स जब वो गर्म होता है उसके बाद क्या होता है? वो पकता है. ठीक है. गैस पे पकती है कोई चीज़ें. जैसे यहाँ पर दिखाया, ये यहाँ पर फायरवुड पे पका रही है, ये गैस पर पका रही है. तो कोई चीज़ें क्या होती है? गैस पर बनती है. टू कुक राइस वी एड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट. अभी हम लोग जैसे चावल पकाते हैं, तो चावल पकाने के लिए हम लोग को उसके अंदर क्या डालना पड़ता है? क्या ऐड करते हैं हम लोग उसमें? वाटर, पानी डालते हैं. तो उससे क्या होता है? हमारे राइस बॉईल होते हैं. राइस किस तरह से पकते हैं? बॉईल होकर. ये तुम लोगों को याद रखना है. पूरीज पकौड़ाज आर फ्राइड. और ये जो पूरी होती है, पकौड़ा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फ्राई की जाती है. ऑयल और घी इज यूज टू फ्राई देम. ऑयल और घी का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए. मोदक एंड इडलीज आर स्टीम्ड. और भाप में कौन कौन सी चीज़ें पकती है?
मोदक पकते हैं और इडली, और हम लोग मोमोज खाते हैं, मोमोज भी स्टीम होते हैं। ढोकला, ढोकला भी स्टीम होता है। चपाती एंड भाकरीज आर रोस्टेड। चपाती खाते हैं ना हम लोग, रोटी खाते हैं, टॉर्टिला, वो सब क्या होता है, रोस्ट किया जाता है। फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। किसी भी चीज़ को जब हम लोग पकाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें डाइजेस्ट करने के लिए वो ईजी रहता है। अगर कोई चीज़ कच्ची खाएंगे तो वो हमें इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, मगर अगर किसी चीज़ को हम लोग पका कर खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अब जैसे ये वेजिटेबल्स है, इसे हम लोगों को पका कर ही खाना पड़ता है। अगर इसे हम लोग रॉ खा लेंगे, कच्चा कच्चा खा लेंगे, तो ये हमें डाइजेस्ट नहीं होगी। However, not all foodstuffs are prepared by heating. हर फूड स्टफ्स जो होता है, मतलब हर खाने की चीज़ें क्या होती है, हीट नहीं की जाती, पकाई नहीं जाती। वी ईट सम ऑफ देम रॉ। किसी किसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कच्चा खा लेते हैं। दैट इज अनकुक्ड। वो क्या होती है, अनकुक्ड होती है, बिना पकाए हम लोग खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग। बिना कुक किए हम लोग कौन सी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग ज़्यादातर बिना कुक किए। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक ककुम्बर्स एंड टोमेटोज रॉ। मतलब जो टोमेटोज और ककुम्बर्स होते हैं, ककड़ी और जो टमाटर होते हैं, उसे हम लोग कच्चा खाते हैं। अ कुकुम्बर, सलाद और बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग। बनाना शेक पीते हैं, बिना हीट किए पकता है वो, बिना हीट किए खाते हैं हम उसे। और ये सलाद खाते हैं, उसे भी बिना हीट किए बनाते हैं और फिर हम लोग खाते हैं उसे। हैव यू नोटिस, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या ऐसी चीज़ें जिससे क्या हमने नोटिस किया है कभी। पापड़ मे बी रोस्टेड और इट मे बी फ्राइड। पापड़ कभी कभी हम लोग उसे रोस्ट करके खाते हैं और कभी कभी पापड़ को तल कर खाते हैं। टेक 2 पापड़ ऑफ द सेम काइंड, रोस्ट 1, फ्राई द अदर। वॉट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, विच डू यू लाइक बेटर। अभी हमें क्या करना है, 2 पापड़ लेने हैं और एक पापड़ को हमें रोस्ट करना है, मतलब हमें गैस में उसे सेक लेना है, और एक पापड़ को हमें क्या करना, ऑयल में फ्राई करना है। और इन दोनों को हमें खाकर देखना है और उसमें से हमें किसका टेस्ट बेटर लगेगा, हमें उस चीज़ को क्या करना है, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके। नंबर 2, पीनट्स मे बी ईटन प्लेन और रोस्टेड। व्हाट इज द डिफरेंट इन देयर टेस्ट। अब पीनट्स क्या है, उसे हम लोग प्लेन भी खा सकते हैं और रोस्ट करके भी खा सकते हैं। तो इन दोनों, मतलब प्लेन पीनट्स भी हमें, पीनट्स मीन्स सेंग दाने खाते हैं ना हम लोग, तो वो सेंग दाने, उसे हम लोगों को क्या खाना है, प्लेन भी खाना है और रोस्ट करके भी खाकर देखना है कि दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंट है और हम लोग को कौन सा टेस्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है। हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कैसा पीनट्स खाना पसंद है, प्लेन या रोस्टेड। वॉट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ रॉ पोटैटो एंड अ बॉइल्ड पोटैटो। पोटैटोज बॉईल करके हम लोग खा सकते हैं, लेकिन रॉ पोटैटो हम लोग खा सकते हैं, नहीं खा सकते। अगर उसे भी हम लोग को टेस्ट करना है तो हमें उसका टेस्ट पता चलेगा कि रॉ पोटैटो कैसा लगता है और बॉइल्ड पोटैटो कैसा लगता है। ये सब करने में तुम लोगों को अपने एल्डर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, अकेले ये सारे चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि इसे में हमें फ्राई करना है और इसे रोस्ट करना है, मीन्स हम लोगों को गैस के पास जाना है। इसीलिए अपने साथ किसी एल्डर को साथ में रखना है और फिर हमें ये सारी चीज़ें करनी है। मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग। वी कैन चूज फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग। हम लोग बहुत सारे फ्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं कुकिंग करने के लिए। New terms. A combustible substance. A substance that can burn is called a combustible substance. Combustibles means
ऐसी चीज़ें जो जल्दी से आग पकड़ लेती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल। ओके। काफूर बर्न्स, काफूर क्या होता है, फौरन से जलना शुरू हो जाता है। हिंस इट इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, इसी वजह से वो क्या है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। वाटर, वाटर डज नॉट बर्न, पानी जलता है, पानी में आग लगती है नहीं, इसी वजह से वो क्या है, हिंस इट इज नॉट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, इसीलिए वो कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। फ्यूल, a combustible substance that can be used conveniently for obtaining heat is called fuel। जो चीज़ें आसानी से जल जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, combustible substance में, और उसे क्या बोला जाता है, fuel। कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। और फ्यूल की क्या क्या फ्यूल की ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, केरोसिन, कोल, कोयला, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है फ्यूल की। हाउएवर ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंस आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल, जबकि हर कंबस्टेबल थिंग्स एज अ फ्यूल हम लोग नहीं यूज कर सकते। ओनली दोज विच बर्न इजीली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल। जो क्या होता है, इजीली बर्न हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नाउअडेज मैनी पीपल प्रिफर टू यूज कुकिंग गैस एज फ्यूल। आजकल के टाइम पे क्या यूज किया जाता है, गैस का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। इट इज ईजी टू यूज, इसे यूज करना भी बहुत ईजी होता है। इट लाइट्स क्विकली, और ये जल्दी से जल जाता है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, और जब ये गैस ऑन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं निकलता। कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव टाइम, और ये गैस पर कुकिंग करने से हमारा टाइम भी बहुत बचता है। सम पीपल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग, फायरवुड, बहुत से लोग क्या करते हैं, फायरवुड का यूज करते हैं। बर्निंग वुड इज अ troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood. ये क्या होता है, फायरवुड के लिए बहुत, फायरवुड में क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। और ये लकड़ियाँ जलाई जाती है तो लकड़ियों के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है। दैट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, और ये क्या है, इससे मैंने बताया ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है, और ट्रीज कटना भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। सम पीपल यूज अ कोल बर्निंग स्टोव, शेगड़ी, कोई कोई लोग क्या करते हैं, ये शेगड़ी का यूज करते हैं। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक, और कोयले से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। दोज हु यूज फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक, लकड़ियाँ और कोयले का इस्तेमाल हैव मस्ट हैव विंडोज इन देयर किचन। जो लोग ये यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ और कोल का यूज़ करते हैं, तो जिस किचन में ये यूज़ किया जाता है वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर विंडो हो। That way we get a lot of light and also prevent smoke from collection in the house। और जिससे क्या होगा, हम लोगों को उजाला भी आता है खिड़कियों से, और ये जो स्मोक निकलता है इतना सारा, वो खिड़कियों से इजीली बाहर चला जाएगा। वरना अगर पैक रूम में अगर ये कोल और लकड़ियों से अगर यूज़ किया गया, कोल और लकड़ी का यूज़ किया गया, तो वो जो पूरा स्मोक है वो क्या होगा, पूरे घर में फैल जाएगा। सम पीपल यूज कैरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग, कैरोसिन स्टोव जिसे हम लोग आम जबान में घासलेट बोलते हैं, उसका यूज करके भी लोग क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, मीन्स खाना पकाते हैं। नाउअडेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और आजकल का जो टाइम है, तो आजकल के टाइम में हमें क्या मिलेगा, हॉट प्लेट भी मिलता है।
जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उससे हम लोग इजीली कुकिंग कर सकते हैं। दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, और ये सब हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान होता है। सम पीपल यूज़ बायोगैस, कोई कोई बायोगैस का यूज़ करता है कुकिंग करने के लिए। एंड सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, और कोई कोई क्या करता है, हीट का यूज़ करता है। सन से जो हमें हीट मिलती है ना, लोग उसका भी यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए। दे यूज़ द सोलार कुकर, वो किसका यूज़ करते हैं, सोलार कुकर। सी यस, यहाँ पर सबकी पिक्चर्स दी हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी हॉट प्लेट और ये सोलार कुकर। ओके, वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। नंबर 1, वी कुक फूड बाय हीटिंग, हम लोग खाना किस तरह बनाते हैं, हीटिंग से। ओके, इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और जब हम लोग कुक करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। नंबर 2, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, ये सब क्या है, ये डिफरेंट क्या है, वेज है, डिफरेंट तरीके हैं किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। ओके, salads and milkshakes are example of food items that are prepared without heating. सैलेड्स और मिल्क शेक जो होता है वो किस तरह से बनता है, विदाउट हीटिंग। बाकी जो हमारे अदर जो खाने होते हैं, जो फूड होते हैं हम लोग जिसको रेगुलर यूज़ करते हैं, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, ये सारी चीज़ें हम लोग कुक करके बनाते हैं। लेकिन ये जो फ्रूट्स और सलाद और मिल्क शेक ये सब होता है वो हम लोग विदाउट कुकिंग बनाते हैं। There are various kinds of stoves which makes it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. और हम लोग ने बहुत सारे स्टोव्स देखे जिसको हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। और हम लोगों को इस लेसन से ये भी पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यूजिंग वुड और कोल एज फ्यूल कॉजेज हार्म टू द ट्रीज इन आवर इन्वायरमेंट। यानी वुड और कोल ये जो हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, किसके लिए हार्मफुल होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि हम लोग झाड़ काटते हैं, ट्रीज उसे कट करते हैं हम लोग, तो वो भी नुकसान होता है। और फिर जो इससे धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो कोल एंड फायरवुड ये सब का जो हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए उसकी जगह में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन। ओके, इस लेसन में हमें अच्छे से सब पता चल गया कि कौन सी चीज़ें हम लोग कच्ची खाते हैं, कौन सी चीज़ें हम लोग पका कर खाते हैं। कुकिंग के लिए हम लोग किस तरह की गैस यूज़ कर सकते हैं, शेगड़ी, कोल, फायरवुड, सिलेंडर, इन सारी चीज़ों का हमें इस लेसन से पता चल गया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू।